आखिरी सवाल है आपसे, मरियम नवाज साहबा की जद्दोजहद को किस नजर से देखते हैं? अगर वो 2 दिन खामोश हो जाएं, 2 दिन उनका ट्विटर पे ट्वीट ना आ जाए तो एक वो खबरों में होती हैं, और जब वो घूम रही होती हैं, जा रही होती हैं, गाड़ी की छत पे खड़ी होती हैं, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल किए बगैर ये वो हर जगह पे जेरे बहस होती हैं। ये बड़े थोड़े अरसे में उन्होंने ये मुकाम पाया। आप किस नजर से देखते हैं पाकिस्तान के आने वाले वक्त में उनको? देखें जी, जहां तक मेरी गुफ्तगू हुई बारहा मरियम नवाज से इंटरव्यूज पे भी, जब यहाँ पे वो अपनी वालदा की इयादत के लिए थी तो आए रोज उनसे मुलाकात, आमना सामना और गुफ्तगू होती थी। किसी किस्म का कोई सियासी रंग मैंने उनमें नहीं देखा था। आप ये नहीं कह सकते थे कि ये खातून जो है वो इतने जल्दी एक क्राउड पुलर और मकबूल तरीन अवामी लीडर बनकर सामने आएगी, बल्कि इसका एतराफ मरियम बीबी ने उस जहाज में भी किया था। एक इंटरव्यू के दौरान आसमा शिराजी उनका इंटरव्यू ले रही थी, जो कि नहीं चल सका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, सेंसिटिव बहुत ज्यादा थी। तो मैं कैमरामैन था, आसमा इंटरव्यू ले रही थी, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। और आप यकीन करें कि जो गुफ्तगू उस वक्त मरियम साहिबा ने की, मैंने उससे पहले ये कभी नहीं सुनी थी बात है। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया था कि 5 साल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वालिद के साथ उन्होंने गुजारे थे, उन्होंने ये अपनी आंखों से देखा कि एक मुंतखब, अवामी मुंतखब वजीर आजम को किस तरह घुटनों पे आने पे मजबूर किया जाता है। वो कौन से अनासर हैं जो एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के सर पे सवार होकर उस पे मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं, उस पे उसको हर तरह से जेर करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे ही मरियम बीबी ने यह भी कहा था कि मेरी वालदा जो है वो हमेशा मुझे गुड़िया कहती थी। उनको आज भी जो उनके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनको गुड़िया कह के मुखातिब करते हैं मरियम नवाज को। तो वो अक्सर ये गिला करती थी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरियम नवाज से कि तुम्हारी जो तुम्हारे आंसू हैं वो हमेशा तुम्हारी पलकों पे होते हैं, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, अब थोड़ा सा समझदार हो जाओ इस मामले पर। तो मैं ये देखता हूं कि उस खातून को फिर जहाज के अंदर मैंने एक और मंजर देखा, क्योंकि ये तारीख के हिस्से हैं, इनको बयान करने से किसी किस्म की कोई जानबदारी का मुजाहरा आप नहीं करते, बल्कि कभी मौका मिला इनको ज़ब्त तहरीर में लाने का तो मैं एक किताब लिखने का भी सोच रहा हूँ कि जो हमने मनाजर यहाँ पे देखे उनको कलमबंद करने के लिए। तो वहां पे जब वो लोग आते हैं गिरफ्तार करने जहाज पे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो जब मियां नवाज शरीफ सीट के राइट साइड पे थे, मरियम नवाज साहिबा लेफ्ट हैंड साइड पे थी। जब मियां नवाज शरीफ उठते हैं सिपाहियों के घेरे में, तो मरियम नवाज उनको कंधे पे हाथ रख के रोकती है पीछे से, उनको कंधे से पकड़ के मरियम नवाज रोक के खुद अपने वालिद के आगे चलना शुरू कर देती है। तो वहां से अंदाजा हो गया था कि इस शख्स ने जिस तरीके से अपने खानदान जो सियासी हालात थे वो देखे हैं, अब मामलात जो हैं ये एक सियासी जो एक विजडम, उनके अंदर एक सियासी ताकत जो है वो ज़हूर पजीर हो चुकी है। फिर हमने वो देखा जो किस तरह का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वहां पे हमें भी धक्के मिल रहे थे, नीचे रेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद थी, हमें कवरेज से रोका जा रहा था, हमारे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की जा रही थी। वो जितने भी मनाजर हैं वो 3-4 सहाफियों की मेहनत का नतीजा है। ये मैं आपको बता दूं, अगर वो सहाफी वहां पे मौजूद ना होते तो जिस तरह का तूफान बदतमीजी वहां पे बर्पा किया गया वो कौम की आंखों तक ना पहुंच पाता। बड़ी मुश्किलों से वो मनाजर कवर किए थे। तो अब ये मेहरबानी उन अनासर की, उन गैर जमहूरी ताकतों की जो हमेशा सियासतदानों को दबाने की कोशिश करते हैं, कि उन्होंने मरियम नवाज को लीडर बना दिया। कुछ को उन्होंने जानबूझ के बनाया, कुछ उनके मजालम से, कुछ उनके जबर से लीडर बन गए, और मरियम नवाज उनमें से एक है जिनको इतने कम अरसे में जुल्म और जबर ने लीडर बना दिया। तो अब एक मकबूल लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां वो खड़ी हो वहां पे अफराद जमा होते हैं, लोग उनके जलसे में जाते हैं, उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे। जिस तरह आप पाकिस्तान के लिए दर्द और तकलीफ रखते हैं दियारे गैर में बैठ के, और जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, और जो चीज़ें जैसे आपने बताया, जो पहला मौसवी साहब का इंटरव्यू था वो जिस तरीके से आया, जिसने किया वो दिखाया, और उस पर लेकिन आप लोगों ने जैसे सच सामने लाया, पूरी कौम ने देखा। अल्लाह ताला की ज़ात आपको तौफीक दे